जय सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। राजी की मेर से वापिस से परम धाम के 25 पक्ष सुबह अपने चल ही रहे हैं। यहाँ पे पूर्ण हो गए थे 9:15 बजे, तो दोबारा से शुरू कर रहे हैं। आज चांदनी चौक से शोभा देखेंगे। सुबह भी हमारी शोभा चल रही है भोजपुर से ताल की। यहाँ हम शोभा देखेंगे चांदनी चौक से, स्टार्टिंग से बिल्कुल अच्छे से एक एक शोभा को देखते हुए। सबसे पहले अपनी सुरता को, निज नजर को रंग महल के सन्मुख लेके आते हैं। तो देखेंगे रंग महल के धाम दरवाजे के सामने एक सुंदर चौक आया, विशाल चौक। 166 मंदिर का लंबा चौड़ा। एक मंदिर की विशालता हम लेवे तो कितनी बड़ी लंबी चौड़ी होती है, तो ये 166 मंदिर का लंबा चौड़ा ये चांदनी चौक। रंगमहल के सन्मुख 7 वनों की शोभा आई है। रंगमहल के सन्मुख देखिए 7 वनों की शोभा आई है। केल, निबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी और बड़। जिनमें अमृत वन के ठीक मध्य बिल्कुल रंगमहल के दरवाजे के सन्मुख तीसरे हिस्से में यानी 166 मंदिर के हिस्से में चांदनी चौक आया है। इन हिस्से में वन न आके चांदनी चौक की शोभा हुई है। इन शोभा को यहाँ से देखते हैं। ये देखिए अमृत वन का निशान। एक मोटे रूप से देखिए अमृत वन 500 मंदिर का चौड़ा और यमुना जी तक 2000 मंदिर का लंबा है, जिनमें 500-500 मंदिर के 4 बगीचे हो जाते हैं। तो जो रंग महल की तरफ 500 मंदिर का बगीचा है, इसके तीसरे हिस्से में चांदनी चौक की शोभा हुई है। ये देखिए इसके तीसरे हिस्से में यहाँ वन ना के चांदनी चौक की शोभा हुई है। रंग महल के मुख्य दरवाजे के ठीक सामने चांदनी चौक। अब इस शोभा को हम महाराष्ट्र जी के नक्शों से देखते हैं। ये रंग महल के मुख्य दरवाजे का निशान, 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक और ये चांदनी चौक। हाँ जी, हाँ जी नेति जी। रिसेंट नहीं है दीदी किसी का। नहीं है, एकदम लगा था नहीं मुझे, है ना? नहीं है। नहीं नहीं, हाँ वैसे जी, गलती से। हाँ है ना। देखिए ठीक मध्य में 2 मंदिर की रोस जा रही है, जिससे चांदनी चौक 2 हिस्सों में हो जाता है। तो ये देखिए ठीक मध्य में 2 मंदिर की चौक, जिससे चांदनी चौक अपना 2 हिस्सों में हो गया। अब इन रोज पे खुद को खड़ा करें और दाएं बाएं शोभा देखिए। तो यहाँ पर कमर भर ऊंची चबूतरे, एक विशालता लाने के लिए हम गिनती देखते हैं कि ये 33 मंदिर के लंबे चौड़े विशाल चबूतरे हैं। इन चबूतरों के चारों तरफ से 3-3 सीढ़ियां उतर गई। ठीक मध्य में एक मंदिर का मोटा तना, ये देखिए मोटा तना। एक भूम तक तो वृक्ष का विस्तार और ऊपर बरांडे माफक छत, और दूसरी भूम में महल माफक। ये शोभा देखते हैं इसमें। ये देखें, ये वलसाड सुंदर साथ की सेवा सूरत में बनी थी। मॉडल बना था इसका लाल हरे वृक्ष का, तो ये लाल वृक्ष का निशान है। ये देखिए ये कमर भर ऊंचा चबूतरा, चारों दिशाओं में देखो सीढ़ियां उतरती हुई, कठेड़े की शोभा। एक मंदिर का मोटा तना, पहली भूमि में बरांडे माफक छत और दूसरी भूमि में देखो कैसे एक महल माफक शोभा आ गई। तो इस तरह से शोभा महाराज जी ने भी नक्शे में दिया अपने। ये देखो
पहली भूमि में तो बरामदा, जैसे हम इन चबूतरे पर खड़े हैं किसी भी दिशा में राज्य के साथ, तो सिंहासन कुर्सियां हाजिर हो जाएंगी और ऊपर फूलों का सुंदर चंद्रमा है। और दूसरी भूमि में फूलों की मोहलात है। फिर ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, संपूर्ण शोभा फूलों की। तो एक शोभा वाणी में आती है कि इन वृक्ष की जो छाया है इन चबूतरे को छोड़कर इन जिमी पर नहीं आती, रेती पर नहीं आती। तो अपने दाएं ओर लाल वृक्ष की शोभा हो गई, बाएं ओर हरे वृक्ष की शोभा हो गई, और बाकी जगह नूरी रेती। ये देखो कैसे रंग बिरंगी नूरी रेती झिलमिलाती हुई। ये चबूतरे का निशान नजदीक से, कैसे कमर भर ऊंचा चबूतरा है। चांदनी चौक की मध्य रोस जो सीढ़ियों तक ले जा रही है, लाल हरा वृक्ष। और सुंदर सा जी इस शोभा को थोड़ा सा और नजदीक से देखते हैं। ये शोभा तो अपने को समझ में आ गई होगी कि 166 मंदिर का लंबा चौड़ा है। ठीक मध्य में रोस आ रही है जो सीढ़ियों तक ले जा रही है। दाई और लाल वृक्ष की शोभा है, बाएं और हरे वृक्ष की शोभा है। अब देखेंगे घेर कर दो मंदिर की रोस आई है, बिल्कुल चांदनी चौक के लेवल में। इन रोस के दोनों तरफ ये जो मेहराबे हैं ये वृक्षों की हारे हैं, वृक्षों की हारे हैं। तो हम यहाँ चांदनी चौक में खड़े हैं, तो अपने तीनों तरफ वृक्षों की सुंदर शोभा और आगे ये नहरों की शोभा, है ना। इस तरह से घेर कर ये रोस, इन रोस पर सुंदर बैठ के, यहाँ पर रेती का सुंदर मैदान, लाल हरे वृक्ष की शोभा, ये नहरें झलकती हुई, और एक प्यारी सी शोभा कि हम चांदनी चौक हम आ रहे हैं पाट घाट को पीठ देकर इन मध्य रोस से। तो जैसे ही हम चांदनी चौक में यहाँ पर पहुंचेंगे तो ये देखो दोनों तरफ चौबच्चे हैं। इन चौबच्चों से उठते जल के फवारे, सुंदर नूरी शोभा। आपका एंट्रेंस कितना सुंदर है चांदनी चौक में कि दोनों ओर जल के ऊंचे ऊंचे फवारे उठ रहे हैं। फिर भीतर आ गए तो चारों कोनों पे देखो, चारों कोनों पे जल के फवारे। तो ये चांदनी चौक की कितनी सुंदर शोभा। अपने धाम के बिल्कुल सन्मुख आंगन जो हो गया, अपन आंगन कहें, इस आंगन की कितनी प्यारी शोभा है। सुंदर सा जी क्लियर है यहाँ तक शोभा? सुंदर सा जी क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन है? रिवाइज कराऊं? हाँ जी दीदी रिवाइज करा दो, जितना कह रही हैं। अच्छा। हाँ जी मैं अभी ज्वाइंट नहीं अभी अभी हाँ अभी जी अभी अभी ज्वाइन किया। हाँ जी, हाँ जी। ये देखो रंग महल, अपना रंग महल के सन्मुख चांदनी चौक की शोभा आती है। ये देखो रंग महल, ये अपना रंग महल का निशान, उसके सन्मुख चांदनी चौक की शोभा। 166 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदनी चौक, इनमें नूरी रेती, कहते हैं ना हीरा मोती मानिक की तरह जैसे बिखरी रेती हो। कोई रेती बताते हैं एक कोनी है, किसी के दो कोने हैं, जैसे हीरा होता है कई कई कोनों का, उस तरह से रेती का एक एक कण मानो हीरा मोती मानिक हो। ठीक मध्य में ये जो रोस है, ये रोस है नगों की, सुंदर नगों की रोस है। ये रोस अपने को ले जा रही है चांद की अपनी धाम की सीढ़ियों तक। अब दाईं ओर देखिए, बाईं ओर देखिए, कमर भर ऊंचे चबूतरे हैं। सबसे पहले कमर भर ऊंचे चबूतरे की शोभा देखते हैं। ये कमर भर ऊंचे चबूतरे, कई जगह वर्णन आएगा, हमने देखा भी होगा बट पीपल की चौकी में भी 33 मंदिर का लंबा चौड़ा ये कमर भर ऊंचा चबूतरा होता है। चारों दिशाओं से सीढ़ियां और बाकी जगह सुंदर कठेड़ा, और ठीक मध्य में एक मंदिर का विशाल तना। ये देखो दरवाजे की शोभा, चारों दिशाओं में इस दरवाजे, इस तने में दरवाजे अपने को मिलेंगे। तो हम यहाँ पर हैं, जैसे इस जगह हैं और यहीं पर अपने को बैठना है। तो सुंदर सिंहासन कुर्सियां हाजिर हो जाएंगी, और ऊपर की ओर देखेंगे तो वृक्ष का पूरा छतरी मंडल है।
एक जैसे एक सुंदर बरामदे में हम बैठे हैं, वो शोभा इस तरह से होगी इसकी। ये जैसे हम उल्टी एक छतरी को उल्टा रखते हैं ना, तो हर दिशा में ऐसे मेहराबदार कटावदार छत आती है। ये जैसे छतरी को उल्टा रखा तो अब यानी इस तरह से छत आती है ना, बिना थंब की ऐसे मेहराबें बनती हैं। इसी तरह से यहाँ पर अपनी मेहराबों की शोभा आएगी। ये जो वृक्ष है ये अपनी 34 डालियां बढ़ाएगा, तो 33 मेहराबें बिना छतरी के, जैसे इस जगह तक हम देख लें। एक बार ड्रॉ करके बता रही हूँ। ये जो जगह है ना, तो इस तरह से अपने को नीचे से हर जगह इस तरह से मेहराबें नजर आएगी, बिना मतलब नीचे तक वो थंब नहीं है उसके। जैसे मैं यहाँ अपना मंदिर दिखाती हूँ, इस मंदिर में देखना कि जो बीच की मेहराब है वो बिना थंब के है, बिना सपोर्ट के है ना। ये मेहराब, दो मेहराबें दिखाई दे रही है, मंदिर दिखाई दे रहा है मेरा, हाँ जी, हाँ जी, है ना। ये देखो दो मेहराबें नजर आ रही है ना। हाँ ऐसे जी। अपने को चबूतरे पर हर दिशा में 33 मेहराबें नजर आएंगी। जैसे ये दो मेहराबें हैं और मध्य की मेहराब में नीचे तक थंब नहीं है, बिना थंब की ये दो मेहराबें हो गई ना। तो हाँ जी। चारों तरफ 33-33 आएंगे दीदी। ऐसे चारों तरफ 33। तो एक साइड की कितनी हुई फिर ये कैसे होगा, या अपने गोलाई पास में ये गिनी? देखो डी, अपने पास ये 34 मंदिर की जगह, 33 मंदिर की जगह है। हाँ जी। 33 मंदिर में 33 मेहराबें, एक एक मंदिर की मेहराब, ऐसे एक एक मंदिर की मेहराब। ये तीन मेहराबें दिखाई है ना, जी तो जी, अपने हाँ को जी, ये हाँ। जो छत नजर आएगी, पहली छत, उसमें अपने को हर दिशा में 33 मेहराबें नजर आएंगी। सुंदर इस तरह से, जैसे ये छतरी है, जैसे अभी ये सिंहासन दिखाया, या अभी ये हम्म, छतरी दिखाई, ये देखो ये छतरी दिखाई ना। समझ में आ गया। हाँ जी, हाँ जी। हाँ ये देखो ये छतरी, हम्म, ये ऐसे गो छतरी के कटाव आ जाते हैं ना, इस तरह से हम्म, शोभा है। ऐसे तो 33 ये तो आएंगे। हाँ, ये तो अपनी हो गई पहली भूम की शोभा। दूसरी भूम में आएंगे तो पूरा 33 मंदिर का, पहले तो लंबी चौड़ी फूलों की एक छत हो गई, पूरी एक छत हो गई, जितना अपना चबूतरा है ना उतनी फूलों की एक छत हो गई। उस छत पे पुणे तना उठा। अब उस तने ने हर दिशा में 33 मेहराबें विद थंब सहित बनाई। अब हम ऊपर की दूसरी भूमि में है, तो अपन 33 मंदिर के लंबे चौड़े फूलों के फर्श पे खड़े हैं। वो चारों दिशाओं में अपने को 33 मेहराबें नजर आ रही है, चारों यहाँ दिशाओं में। पे नहीं ये आएंगे, तीन नजर आ रही है ना, ऐसी 33 हर दिशा में। यहाँ पे थंब में आएंगे, वहां थंब नहीं आएंगे। थंब आए, यहाँ थंब आएंगे, नीचे थंब नहीं है। हम्म। नीचे बरामदे माफक शोभा हो गई, और ऊपर ये शोभा हो गई मोहल माफक। है मतलब ये ऊपर तो फूल। एक, हाँ है फूलों पत्तियों की। तो हम्म, यहाँ पर सिंहासन, सेजा, कुर्सी सब फूलों की। अब ऊपर गुमटी भी फूलों की, ध्वजा भी फूलों की, इस पूरी शोभा फूलों की। तो जैसे ये लाल वृक्ष आया है, वैसे ही ये हरा वृक्ष आया है। तो ऊपर की भूमों में भी अपने को सेजा, हिंडोले, सिंहासन सब फूलों की शोभा मिल जाएगी। तो ये अपने हिंडोले, लाल हरे वृक्ष की शोभा हुई। हिंडोले भी है यहाँ पर। हाँ सेजा हिंडोले, मतलब एक जैसे मंदिर के अंदर अपन देखते हैं, हिंडोले भी है, सेजा भी है, सिंहासन भी है, तो वो सारी शोभा। ऐसे हिंडोले नहीं है थंबों में, जैसे हाँ, अपना थंबों में नहीं। सिंहासन। हाँ हिंडोला सिंहासन हो जाए, जैसे हम्म, झूले झूले नहीं होते, जैसे घर में भी आजकल स्टैंडिंग झूले हैं, उस टाइप से, हाँ जी, हाँ जी, हाँ है जी। ना। हाँ तो इस तरह से ये लाल हरे वृक्ष की शोभा आई। और घेर कर देखेंगे नूरी रेती की शोभा। और अब शोभा जो मैं बता रही हूँ, इस शोभा को ध्यान से देखते हैं। ये देखते हैं अपने पास ये जो बगीचा है अपने पास, ये बगीचा है 500 मंदिर का तो चौड़ा और 2000 मंदिर का लंबा, जिनमें 500 500 के 4 हिस्से हो गए। तो रंगमहल वाले हिस्से में 133 166 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदनी चौक हुआ। तो यहाँ पर ये देखो नहरों की शोभा चली है, जहां जहां से जगह कटी वहां पर नहरों की शोभा आई। और ये रेती का मैदान, इसको घेर कर ये दो मंदिर की रोंस, और इस रोंस के दोनों ओर वृक्ष। एक बार वापस बताती हूँ, हम इन चांदनी चौक में खड़े हैं, इसको घेर कर ये दो मंदिर की रोंस आई है, ये दो मंदिर की रोंस आई है, इन रोंस के दोनों ओर वृक्षों की शोभा आई है।
और इसके भीतर देखते हैं तो ये अपने को नहरें नजर आ रही है ना। ये देखो नहर नजर आ रही है ना, ये वाली। इसको खड़े दृश्य से भी देखते हैं। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी ये रोज के आसपास जो वृक्ष है ये आम के आएंगे दोनों साइड पर? हाँ, आम के ही आएंगे। क्योंकि और रोज के तरफ तो दोनों तरफ के होते हैं ना, जो दोनों वृक्ष है, एक तरफ उसके एक तरफ दूसरे के। नहीं, यहाँ तो आम का ही बगीचा ही आम का है ना यहाँ तो। ठीक। और यहाँ एक तो ये जो बगीचे। फर्स्ट बॉम में, चबूतरे में फर्स्ट बॉम में जो कर्टन्स आएंगे ना इसके, हाँ, डालियों के और पत्तियों के, फूलों के, वैसे। जो प्रथम बॉम में जहाँ पे तना एक बॉम सीधा गया है, हाँ हाँ, तो यहाँ पर तो अपने को 2 बूंद के छज्जे नजर आएंगे। नहीं, नहीं यहाँ हाँ पर नहीं दीदी। जो लाल और हरा वृक्ष है, हाँ। इसकी प्रथम भूमिका में वो उसके फूलों और पत्तियों के छज्जे होंगे ना, चबूतरे पे जो छज्जे नहीं, छाया कर। इसकी बरामदे माफक छत है, अभी दिखाई थी ना, जैसे ऐसे मेहराबी द्वार छत है। यहाँ भी कई बालकनियां नहीं होती, यूं मेहराबी द्वार बनी होती है, ऐसे लटकती नहीं हुई दीदी ये तो बालकनी। सेकंड बॉम में होगी ना, फर्स्ट बॉम में हाँ, नीचे फर्स्ट भूमि चबूतरे कह पे। रही हूँ, पहली भूमि कह रही हूँ, बरामदे माफक। अच्छा पहली भूमि बरामदे माफक कह रही हूँ, दीदी ऐसी मुझे देखो भी ऐसे। पूछना था, मुझे भी ये पूछना देखो था। ऐसी, ऐसे। ठीक है। हम्म। हाँ जी। हाँ मेरे को भी पूछना था दीदी। हाँ जी। तो नीचे 33 मंदिर का लंबा चौड़ा जो चौरस आया ना चबूतरा, हाँ, चौरस आया। तो ऊपर छत भी चौरस आएगी। चौरस आई है। हाँ तो लेकिन ये जो 75 मंदिर का आपने ये जो तना बताया, इसमें जो छतरी उल्टी करके आप बता रहे हो, तो वो भी चौरस ही होएगा ना? हाँ, चौरस ही। हर दिशा में अपने को उल्टी क्या, हर दिशा में 3-3 मेहराबें दिखाई दे रही हैं, बस घेर कर 3-3 मेहराबें दिखाई दे रही है ना अपने को, बस। जैसे नहीं ये तो ज, ये जो फर्स्ट वाली जो हमारी वो है ना हाँ, भूम है, ये फर्स्ट तो वाली ऐसे ये समझो कि ये वृक्ष का तना है और ये पहली छत है अपनी, ऐसे समझो ना इसको। इस तरह से 33 मेहराबें हर दिशा में, ये गोलाई में है, वहां चौरस। चौरस होएगा। हाँ, नहीं चौरस। जैसे वो कुसुम आंटी पूछ रही है ना कि कर्टन्स के वो होंगे, तो वो होना चाहिए ना वैसे शोभा। कर्टन कैसे? फूलों पत्तियों की डालियों ने ऐसे कर्टन्स की मतलब ऐसे चारों तरफ कर रखी है शोभा। वो तो देखो उस वक्त वहां अपने को दिल चाहिए, बादशाही है। बाकी तो दूसरी भूमि में तो महल माफक शोभा ही है। ये देखो वो तो महल आए दूसरी हैं। भूमि में है ना, दूसरी भूमि में है हाँ ना वो तो। हाँ, तो तले तो अपनी मतलब कर्टन माफक ही मान ले अपन, जो मेहराबे मान ले हैं वो पत्तियों की कर्टन ही मान ले, लेकिन मेहराबी द्वार है। वो जो पहली भूमि यहाँ पर जो अपन कह रहे हैं 3 मेहराबे, वो हाँ जी, पत्तियों ने फूलों ने डालियां बना के उसको कर्टन कहे, मेहराबे कहे, वो तो कोई वो नहीं है। मतलब उसमें आसपास का जैसे अगर देखना चाहे तो दिखेगा, नहीं देखना चाहे तो ना दिखे। ये तो देखो पहली भूमि तो बरामदे माफक पई है, और इसकी शोभा भी यही है कि यहाँ बैठ के इन चांदनी चौक में जो पशु पक्षी आते हैं उनकी लीला का आनंद लेते हैं। कर्टन की शोभा आप दूसरी भूमि में कह सकते हो। हाँ जी वही हाँ, नहीं ये जो, हाँ, ये जो मेहराबे हैं इनमें, हाँ जी इसमें ही। है ना, इनमें जैसे बेले लटक जाए, हाँ जी हाँ जी। है ना, इसमें बेले लटक जाए, है ना। पहले वाला तो बरामदा टाइप ही होगा ना, और हाँ, चारों तरफ पहला कठेरा बरामदा टाइप, पहला बरामदा कठेरा टाइप। होगा चारों तरफ से कठेरा, और वो तो ओपन ही सिंहासन। है ना, पहला वाला तो नीचे वाला तो ओपन ही है ना। ओपन, ये हाँ, दूसरा महल माफक हाँ है तो दूसरा खुली वाला, खुली मेहराबे। दूसरे वाला भी है ना, नीचे से तो चौरस होगा ही, और कठेड़ा होगा, ऊपर से वो मेहराबें बनी हुई हैं, फूल हाँ पत्तों जी। से थम्बो बने हुए हैं, हाँ हाँ जी। ऐसे ही होगा ना। हाँ जी। ये देखो ये थोड़ा सा डिजाइन ये मैम, वाला, ये देखो ये सीधी है, ये सीधी ना मान के इसको मेहराबी द्वार मान ले अपन। ऐसे पहली छत बरामदे माफक, हम्म है ना, जैसे ये छत है ना, इस तरह से हम्म कटाव वाली। ये देखो इसमें देखो, और दूसरी भूमि में पूरी महल बन गया। हम्म हाँ जी दिव्या। तो यही पहली भूमि में ही तो बोल रहे हैं ना, जैसे ये जो फूल पत्तियों की जो ये लताएं आ रही है ना, ये बेल बूटियां जो नीचे हम्म। तक आ जाएंगी, तो कर्टन चारों तरफ से ऐसे लग रहेगा जैसे फूल पत्तियों का ही पूरा चारों तरफ कर्टन
जैसा हो गया नीचे तक शोभा। नहीं आएगा, नीचे तक नहीं शोभा बैठ रही, नहीं, यहाँ ये तक 75 जहाँ 75 मंदिर तक जहाँ तक तना गया हाँ है। 75 मंदिर तक, हाँ 75 हाँ मंदिर तक। हाँ मतलब ये जो ये मेहराबे बनी है, अपन जो कह रहे हैं मेहराबे बनी है, वो मेहराबे फूलों पत्तियों की आ जाए, और हाँ फूलों जी, पत्तियों की ही आनी है मेहराबे, तो वनों हाँ की ही जी। शोभा है सारी। झुंड के मतलब ये घाट की जो तरह बन जाएगा ना। हाँ झुंड ये के जो घाट की तरह। मेहराब है, हाँ झुंड के घाट की तरह, है ना, हाँ हाँ जी। हाँ जी, बब्बू को भी पूछना था। हाँ कर दिया था अनम्यूट मैंने उसको बब्बू को। ऐसे अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाई इस तरह से, है ना। हाँ जी बबू दीदी। अनम्यूट है। हाँ जी दीदी, ये आपने उस नक्शे में दिखाया ना, जैसे चांदनी चौक में एंटर कर रही हैं, हाँ तो साइड में कॉर्नर में 2 चाय बच्चे, और ये वृक्षों की जो हारें बताई हैं वो बताएंगे कितनी, 2 हाँ आएंगी? दोबारा बताती हूँ, हाँ बताती हूँ। ये देखो इस तरह से मेहराबे, है ना, हर दिशा में 33 33। अब ये फूलों पत्तियों की ही होगी, फूलों पत्तियों का ही पूरा पसारा है। नीचे से सीधा ही जाएगा, ये तना उठ हाँ रहा है सीधा, और ऊपर हाँ जाके छत नीचे पर, से ऊपर जाके 75 हाथ के ऊपर जाके। ऊपर तना पर। हाँ ये वाला शोभा पूछ रहे हो ना, ये शोभा ना। हाँ जी दीदी, ये आगे देखो हम जाके। यहाँ से जा रहे हैं 2 मंदिर की रोज से, हाँ जी। तो जब हम यहाँ पहुंचेंगे चांदनी चौक के एंट्रेंस में, तो यहाँ पे अपने देखो ये 2 वृक्ष तो ये रहे और 2 वृक्ष ये रहे, ये जो रोस आई है इसके रोस के दोनों तरफ वृक्ष आया ना, तो यहाँ पे 4 वृक्षों की मेहराबे हो गई। प्लस ये देखो ये चबच्चे हैं, इन चबच्चों से उठते ऊंचे फुवारे। मतलब यहाँ पर एक शादी ब्याह में जाते हैं तो एंट्रेंस में इतनी सुंदर शोभा दे देते हैं, तो यहाँ हम इस एंट्रेंस पे जब जा रहे हैं, तो एक तो ये फूलों का सुंदर छतरी मंडल अपने ऊपर, जैसे 24 मेहराबों की शोभा आती है रंगमहल में, ठीक उसी तरह से यहाँ पर 4 मेहराबे बनती हुई, और ये दोनों तरफ ये चबच्चे, इन चबच्चों से उठते ऊंचे फवारे। फिर जब हाँ हम जी, यहाँ ये भीतर आ गए तो यहाँ चारों कोनों से भी चबच्चे उठ रहे हैं। नहीं, ये भी इधर मतलब साइड से, पहली साइड से भी वृक्ष है, और अंदर जाके भी वृक्षों की हारें हैं, हाँ ये जो बीच 2 में मंदिर और की है। रोस आई, ये 2 मंदिर की रोस आई है, ये 2 मंदिर की रोस, ये जो 2 हाँ मंदिर की रोस आई है ना, जी, सारी ये है, हाँ रोस जी। ऐसे घूमी है, ये देखो ये 2 मंदिर की जो रोस आ रही है ना, ये घूमते हुए रंगमहल को घूमी है, ये देखो रंगमहल को घूम रही है ना, तो इन रोज के दोनों तरफ वृक्ष आए हैं, ये देखो ये जो डॉट्स है ना, ये वृक्षों की हारे हैं। प्रणाम पाटघाट से दीदी। हम पाटघाट से हम पीठ दे के आते हैं ना, तो ये 2 मंदिर की रोस आती है, ये रोस इस चांदनी चौक को भी घेर कर आई है, और इसमें वृक्षों की 2 हारें आई हैं। यही पूछ रहे थे ना बाबू जी आप? हाँ दीदी, बाबू मुझे जी, कुछ पूछना था। हाँ जी हाँ प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ मैं लेट से आई दीदी, क्योंकि ज्ञानपीठ का प्रोग्राम चल रहा था। तो मैं हाँ पूछ रही हूँ कि ये जो लाल हरा वृक्ष जो है, वो कितना, उसका जो चबूतरा है वो कितना लंबा चौड़ा है? 33 मंदिर का। तो ये 75 आप क्या बता रहे थे अभी? 75 हाथ सीधा ऊपर जाएगा और 25 हाथ में डालियों का विस्तार। क्या बोला आपने, फिर से बोलो। ये देखो 75। 75 हाथ तो सीधा गया, और ऊपर 25 हाथ में डालियों का विस्तार। ये जो डालियों का विस्तार है ये 25 हाथ में है। अच्छा, और जो बगल से जो 2 वृक्षों की हार जो घेर के आई है, उसके बाद का क्या आपने बताया अभी, जो फव्वारे और वो नहरें हैं, वो उनके बारे में थोड़ा बताएं। ये देखो हम यहाँ जा रहे हैं, ये जी। अमृत वन में से कटा हुआ हिस्सा है, तो इसको घेर कर नहरों की शोभा आएगी। तो जब हम यहाँ एंटर करेंगे तो अपने दोनों तरफ चबच्चों की शोभा है। तो अब जब आप एंटर्स कर रहे हो तो एक तो ये वृक्षों की शोभा, फिर ये दोनों तरफ से चबच्चे उठते हुए, तो चांदनी चौक में आप खड़े हो, 2 चबच्चे तो ये दिखाई दे रहे हैं, एक एक चबच्चे चारों कोनों पे नजर आ रहे हैं। ठीक। हाँ जी बेटा दी। किरण जी, मैं कह रही थी कि ये चारों तरफ ये मेहराबे आएंगी ना, ये आमों की जो दोनों तरफ की रोसों के साइडों से मेहराबे बन रही हैं, इनमें सारे तरफ चारों तरफ मेहराबे आएंगी, तो इसमें आम लगे होंगे ना, आम
हाँ हाँ जी, आम लगे होंगे। ये इधर भी साइडों में भी और सामने भी। हाँ ये देखो ना, इसमें देखो, ये देखो, ये लगी हो तीनों तरफ वृक्षों की मेहराबें। सामने चांदनी चौक और तीन तरफ वृक्षों की मेहराबें, हाँ जी हाँ जी, है ना। नहीं मेरे को तो तो ये मालूम था, अमृत मैंने वन के, तो हाँ। हाँ जी। और वो जो नहर की शोभा मैं बता रही हूँ, इसमें भी देखो नजर आएगी। हालांकि ये शोभा छोटी रांग का है, पर ये देखो, ये चांदनी चौक, ये देखो नहरें अपने को नजर आती हुई खड़े दृश्य में, ये नहरें नजर आ रही है ना। जिगना क्लियर हो गया, हाँ जी दीदी। है ना। कोई और क्वेश्चन? ये देखो नहरें नजर आ रही है ना। हाँ जी हाँ जी। ये देखो, ये इस नहरों को दिखाया है। वैसे ये हम्म। महाराजी के नक्शे में भी अपने को नजर आ रही है, नहीं, पर उसमें इसमें भी ही साफ खड़ा। नजर हाँ ये देखो, ये नहरें उसमें नजर भी आ साफ। रही है ना। हाँ दीदी ये जी। नहर एक मंदिर की है। अब मेरे को गिनती याद नहीं है, सच कहूँ तो। ठीक। आधे मंदिर की नहर 25-25 हाथ की रोज हाँ होएगी, जी, याद नहीं है। हाँ वही वही सुंदर दिमाग साथ में को है, याद है? वही है सुंदर मेरे साथ जी, दिमाग किसी में। को याद है इसकी ये नहर गिनती कितनी आई है? अभी पढ़ के देखते शायद हैं। आधे मंदिर की नहर होनी चाहिए और 25-25 हाथ की रोज होनी हाँ चाहिए। जी, एक मंदिर का ही ध्यान है जैसे। हाँ यही यही बता रहे हैं, दो मंदिर की दो नहर है। मंदिर की नहर है। एक मंदिर की नहर और आधे आधे मंदिर का चबूतरा, ठीक है ना। ये दो मंदिर की नहर है, एक मंदिर में तो नहर होगी और आधे आधे मंदिर में अपने पास रोस होगी। ठीक। हम्म। ये रेडमी कोई थी, रिसेंट किया हुआ था, और रिसेंट नहीं किया हुआ वैसे कह रहे हैं, मुझे अनम्यूट कर नहीं, दो आंसर मैसेज। आए हैं उनके। आंसर मैंने पूछा था ना भी कितने मंदिर की ये है नहर का हाँ जी हाँ जी। चबूतरा। तो एक अच्छा। मंदिर में तो नहर है और 25-25 हाथ में रोस है। हम्म। 50-50 मंदिर की हुई दीदी। हाँ, प्रणाम 50-50। जी। हाँ जी, प्रणाम जी। मानिक हूँ मैं। प्रणाम जी हाँ साथ जी, जी। प्रणाम जी। रेडमी के नाम से आप ये आए हो? हाँ, मैंने हाँ देखा नहीं नेम। हाँ कह तो रही हूँ। जो जो नहरें हैं ना, हम्म। जिसमें नहरें जो कट रही हैं उस पे तो एक तो चाहे बच्चा बन रहा है, उस पे हाँ। फुहारे की शोभा है। और जो हम्म। नहर की गहराई है, मतलब टोटल दो मंदिर की है, जिसमें एक मंदिर की उसकी भूमि पर गहराई आई है और एक हम्म। मंदिर का हाफ ऑफ आसपास रोंस आई है, जिसके ऊपर सखियां बैठती हैं या चलती हैं हाँ जी। एक एक बगीचे से दूसरे बगीचे तक। और जो है ना, हमारा लाल वृक्ष और हरा वृक्ष, उसका तना है, उसके अंदर भी सीढ़ियां आई हैं, जिससे हम हाँ, एक भूमि से दूसरी भूमि ऊपर तक और जा फिर सकते हैं, हाँ। तीसरी एकादशी तक जा सकते। तभी ये चारों दिशाओं में दरवाजे है ना अपने पास, तभी इन दरवाजों से भीतर जाएंगे तो अपने को सुंदर सीढ़ियां मिलेंगी। ये देखो दरवाजे दिखाया है ना महाराज जी ने, ये देखो इन तनों में दरवाजे आए हैं। एक मंदिर का विस्तार लिया है तो अंदर अपने को बहुत सुंदर सीढ़ियां मिलेंगी। ये शोभा स्किप हो गई थी मेरे से बोलना, कि ये जो एक मंदिर का मोटा लंबा चौड़ा तना आया है, इसकी चारों दिशाओं में अपने को दरवाजे मिलेंगे। उन दरवाजों के भीतर जाएंगे तो अपने को बहुत सुंदर सीढ़ियां ऊपर की भूमि में जाने के लिए मिलेंगी। हाँ जी मालिक, और बता रहे थे कुछ? हाँ जी, बस यही। बाकी मैं साथ 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 ही दूंगा, सभी सुंदर साथ जी के साथ ही है। बाकी यहाँ पे कुछ लीलाएं हैं, जैसे जब भी हम चितवनी में जाते हैं, लाल और हरे वृक्ष को पार करते हैं, दो मंदिर की जो रोन्स है सेंटर में चांदनी में, तो उसके पास जब जाते हैं तो पशु पक्षी के लीलाएं बहुत होती हैं यहाँ पे। तो वृक्षों से उतर आते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, प्रेम भरी बातें करते हैं, क्योंकि हम राज्य से मिलने जा रहे होते हैं ना मूल मिलावे में, तो वो भी हमें प्रणाम करते हैं। बहुत अच्छा। ये देखो कैसे सखियां, पशु पक्षी,
और हम इन चबूतरों पे धनी संग जब आके बैठते हैं तो कैसे पशु पक्षी आकर तरह तरह के करतब करके अपने को दिखाते हैं। इन चबूतरों पर बैठे हैं, लाल हरे चबूतरे पर, तो पशु पक्षियों के जुट आके कैसे करतब करके दिखाते हैं। हाँ जी सुंदर सर जी, क्लियर हुआ? अब सीढ़ियों की तरफ बढ़े क्या? मंदिर की रोस है जो चांदनी चौक को दो हिस्सों में बांट रही है, ये सीधा हमें धाम की सीढ़ियों तक ले जाती है। ये देखो सीढ़ियों की शोभा। ये सीढ़ियां दो मंदिर की तो चौड़ियां आई हैं, एक हाथ की ऊंची और एक ही हाथ की चौड़ी। तो एक हाथ ऊंची सीढ़ी पर अपन ने पहला कदम रखा, एक हाथ ऊंची सीढ़ी पर अपन ने पहला कदम रखा, फिर दूसरी सीढ़ी, तीसरी चौड़ी, पांचवी सीढ़ी पे आएंगे तो ये पांचवी सीढ़ी अपनी बड़ी है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये तो अपनी एक एक हाथ की चौड़ी और एक एक हाथ की ही ऊंची आई है। ये पीला हिस्सा तो ऊंचाई मान ले और ये चौड़ाई मान ले सीढ़ी की। तो चार सीढ़ियां तो अपनी ऐसी आई है, पांचवी सीढ़ी अपनी 6 हाथ की बड़ी आई है। उसमें क्या शोभा है कि एक हाथ में तो अपनी सीढ़ी है और 5 हाथ में चांदा है। तो इस पांचवी सीढ़ी को हम बड़ी सीढ़ी के रूप में भी कह सकते हैं, 6 हाथ की बड़ी सीढ़ी, या यूं कहे कि एक हाथ में तो सीढ़ी और 5 हाथ में चांदा। तो ऐसे प्रत्येक पांचवी सीढ़ी अपनी बड़ी आई है। तो 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित पार करके हमने पहुंचना है धाम चबूतरे पर। इन शोभा को यहाँ से देखते हैं। ये देखो, ये पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सीढ़ी अपनी बड़ी आई। ये देखो पांचवी सीढ़ी बड़ी आई है, प्रत्येक 5वीं, 10वीं, 15वीं, 20वीं, 25वीं। उसमें एक मंदिर की तो सीढ़ी है और एक हाथ की तो सीढ़ी है और 5 हाथ का चांदा है। सीढ़ी और चांदे पर अलग अलग गिलम आई है। जैसे ये महाराज जी ने भी दिखा रखी है कि सीढ़ियों पे तो जैसे पीले रंग की गिलम है, चांदे पे हरे रंग की गिलम है। सीढ़ी और चांदे का लेवल एक ही है। सीधी ये अपने को 6 हाथ की जगह मिल रही है, लेकिन ये अपनी गिलम का रंग अलग होने से अपने को ये पता चलता है कि एक हाथ की जगह तो सीढ़ी की है और 5 हाथ की जगह चांदे की है। तो इस तरह से हमने 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित पार करके इन चौक में आना है। और दोनों ओर कठेड़ों की सुंदर शोभा, सीढ़ियों के दोनों ओर कठेड़ों की सुंदर शोभा आई है। ये देखो सीढ़ियों की, कठेड़ों की, रेलिंग की सुंदर शोभा। तो इस तरह से हमने 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित, 120 सीढ़ियां नहीं है, 100 सीढ़ियां 20 चांदे हैं, लेकिन ये 20 चांदे सीढ़ियों सहित है, मतलब अपने को स्टेप 100 ही चढ़ने हैं। तो 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित पार करके हम इस दो मंदिर के लंबे चौड़े चौक में आएंगे। क्लियर हुई है शोभा? 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित पार करके हम इस दो मंदिर के लंबे चौड़े चौक में आएंगे। तो सुनिए, शोभा क्लियर है? हाँ जी पूनम जी। म्यूट कर दिया आपको। हाँ दीदी, ये चांदा किस तरह से आया, नहीं समझ पाई मैं। चांदा यानी बड़ी सीढ़ी। ये देखो इसमें अच्छा। अपने पास ये ना, ये देखो ये जो बड़ी सीढ़ी दिखाई दे रही है ना, वैसे ये सीढ़ी अपनी एक हाथ की है, ये जगह अपनी 6 हाथ की है, जिसमें एक हाथ तो सीढ़ी कहलाएगा और 5 हाथ चांदा कहलाएगा। जैसे यहाँ भी कई सीढ़ियां चढ़ते हो तो बीच में बड़ी बड़ी सीढ़ियां नहीं आती, थोड़ी देर रुकने के लिए, फिर सीढ़ियां चढ़ते हैं, फिर थोड़ी सी, तो ऐसे। तो प्रत्येक पांचवी सीढ़ी हम यूं मान लें आसान शब्दों में कि प्रत्येक पांचवी सीढ़ी 6 हाथ की आई है। तो ऐसे 100 सीढ़ियां चढ़ के अपन ने इस चबूतरे पर आना है। दीदी, ये कमर भर ऊंची दीवार है ना साइड पर? हाँ, ये कमर भर ऊंची दीवार, उसके और इस ऊपर दीवार पे सुंदर चित्रामन आएगा। कंगूरे हैं, कंगूरे बने हुए हैं। कंगूरे, चित्रामन, कंगूरे सोचे, हम सोचे यहाँ पर सुंदर जैसे कलश रखे हैं या हाथी, घोड़े, मोर के चित्र बने हैं, वो जितनी शोभा दिल में आ सके। एक परकोटे भी तो आते हैं, परकोटे, ये परकोटी यही है है ना? परकोटे ये परकोटे इसी को बोलते हैं परकोटा। परकोटा इसी को बोलते हैं, यानी कठेड़ा।
इसमें परकोटा मतलब यानी दीवार पे कठेड़ा। कठेड़ा आया है, कठेड़ा आया मतलब। कठेड़ा, परकोटा यानी कठेड़ा। ठीक। हाँ जी सरोज दी, सरोज हाँ जी। वसीम जी। हाँ जी, कर दिया। हाँ जी दीदी, आवाज आ रही दीदी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। ये चांदा अपने 4 सीढ़ियों के बाद है या 5 सीढ़ियों के बाद है? 4 सीढ़ी के बाद 5वीं सीढ़ी चांदे समेत पांचवी आई है। 5वीं सीढ़ी चांदा है मतलब? चांदे समेत आई है, मतलब अच्छा, एक हाथ का, चांदे। एक हाथ की सीढ़ी है, 5 हाथ का चांदा। दोनों ओके। एक ही लेवल में हो गए ना, बस गिलम अलग आ जाएगी तो सीढ़ी अलग दिखाई देगी और चांदा अपने को अलग नजर आएगा। वही देख रही, मेरे ख्याल दिख तो अलग रहा है ऊंचाई में, यहाँ लेकिन पे यहाँ देखो, यहाँ अलग दिख रहा है। ये जो हाँ महाराज जी ने जी। दिखाया ना, यहाँ अलग दिख रहा है। ये देखो, एक हाथ की तो सीढ़ी और 5 हाथ का चांदा। अच्छा, हम्म। ठीक है, प्रणाम तो जी। इस तरह से हमने 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित पार करके धाम दरवाजे के सम्मुख इस चौक में आना है। सुंदर सा जी, आज यहीं तक करते हैं। शोभा, कोई क्वेश्चन है? आज यहीं तक शोभा करते हैं, फिर कल बढ़ते हैं हम 2 मंदिर का चौक, दाएं बाएं चबूतरे और धाम दरवाजे की शोभा। तो हाँ, टाइम है दीदी? उस शोभा में टाइम लग जाएगा। हाँ, उस शोभा में उसमें टाइम लगेगा। और बस एक भजन सुन लेते हैं सरो दीदी से, चांदनी चौक पे तैयार करके लाई हैं आज। हाँ जी। नजारा चांदनी चौक नूर नजारा, चमकता दमकता ये चौक निराला, चमकता दमकता ये चौक निराला। एक वृक्ष लाल एक हरियाला, चांदनी चौक का नूर नजारा, चमकता दमकता ये चौक निराला। एक वृक्ष लाल एक हरा हरियाला, दो भौम ऊंची भौम अपारा, दो भौम ऊंची शोभा अपारा, चांदनी चौक का नूर नजारा। पड़े चौक चांदनी पर इनकी छाया बराबर, पड़े चौक चांदनी पर इनकी छाया बराबर, चमके रेती जो सूरज उजागर, पड़े चौक पर इनकी छाया बराबर, चमके रेती जो सूरज उजागर, सामने सीढ़ियों की झलकारा, सामने सीढ़ियों की झलकारा, चांदनी चौक का नूर नजारा। चले नूर नहरे जिमी से गगन में, चले नूर लहरे जिमी से गगन में, गगन से पड़े फिर आके धरन में, गगन से पड़े फिर आके धरन में, नूर तरंगों की जंग अपारा, नूर तरंगों की जंग अपारा, चांदनी चौक का नूर उजारा, चांदनी चौक का नूर नजारा। राम खेल इनमें वासी है इतके, रमे खेल इनमें वासी इतके, सदा प्रेम आनंद में रूह भीगे, सदा प्रेम आनंद
भीगे पशु पंखियों की है गुंजारा, पशु पंखियों की है गुंजारा, चांदनी चौक का नूर नजारा, नहीं कोई आनंद का बार पारा, चांदनी चौक का नूर नजारा, चांदनी चौक का नूर नजारा। तो श्री प्राणनाथ प्यारे